नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे अगर ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जितना अगर एक्स्ट्रा पैसा आया कंपनी के पास उसको या तो कंपनी वापस कर देती है या फिर उसको फर्दर कॉल के साथ एडजस्ट करती है। तो ये कैसे जानेंगे कि कौन सा शेयर्स को एडजस्ट करना है और किसको वापस करना है, तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। और कई बार आपको खुद से भी जानना होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी शेयर होल्डर ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन कंपनी उसको 80,000 शेयर ही देता है, तो बाकी जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखे हैं क्योंकि उनको कुछ शेयर दिया गया है तो उनका पैसा बाद में उनसे मांगा ही जाएगा। अगले कॉल का अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकेंड कॉल के पैसे मांगे जाएंगे। तो चूँकि उनको शेयर अलॉट कर दिया गया है तो उनके पैसे को एडजस्ट कर दिया जाता है फर्दर कॉल के साथ। लेकिन कोई शेयर होल्डर ऐसा भी होता है जिसको कोई शेयर नहीं दिया गया तो उसके शेयर के पैसे वापस कर दिए जाते हैं इमीडिएटली। तो देखते हैं किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। पहले इसको लिखेंगे, यदि इशू किए गए शेयर से अधिक शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जितना शेयर इशू किया गया है उससे अगर ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आएगा तो उसे क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में क्या करना है, इसमें 2 एंट्री अलग से होगी, बाकी एंट्री पहले जैसे ही होगी बट 2 एंट्री अलग से होगी। या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी वापस कर देगी तो उसका एक एंट्री करेंगे, या फिर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको फर्दर कॉल के साथ, अपकमिंग कॉल के साथ, जैसे अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, उनके साथ अगर एडजस्ट किया जाएगा तो उसका एक अलग से एंट्री होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री। पहले जैसा होता था वो तो पहले जैसा एंट्री होता था वो होगा ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंट्री होती है उसको लिखना है। जैसे लिख रहे हैं, यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करे, अगर कंपनी एक्स्ट्रा जो पैसा आया है उसको वापस कर देती है, उनको शेयर अलॉट ही नहीं करती, शेयर नहीं देती है, तो क्या एंट्री होता है। नॉर्मल एंट्री, जैसे जब एप्लीकेशन के पैसे आते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, जब वापस करेंगे तो उसका उल्टा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेर रिटर्न, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेर रिटर्न ये। और एक एंट्री और कर लेते हैं, यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करने के बजाय उसको फर्दर अपकमिंग कॉल के साथ अगर एडजस्ट करें तो क्या एंट्री होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाए, आने वाले कॉल्स को अमाउंट के साथ उसको एडजस्ट करते हैं तो उसको, उसके लिए क्या एंट्री होता है, देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे सारे अमाउंट तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम पैसे वापस करते थे तो यहाँ क्रेडिट में बैंक लिखते थे, बट अगर हमको अगली कॉल के साथ एडजस्ट करना हो तो शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। अगर शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो उसको शेयर फर्स्ट कॉल और फिर शेयर सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या फिर शेयर सेकंड कॉल भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के साथ पता चलेगा। तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। तो आपको या क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कौन सी वाली एंट्री करनी है, वापस करने वाली करनी है या फिर एडजस्ट करने वाली करनी है। बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बनता है। बाकी एंट्री जैसा पहले होता था वैसे होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेन है ये 2 एक्स्ट्रा एंट्री, इनको किस तरीके से करना है वो समझना है। और कई बार बड़े क्वेश्चंस होते तो एक एनालिसिस टेबल भी बनाते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने पैसे वापस हो रहे, कितने पैसे अगले कॉल के साथ एडजस्ट हो रहे। और आपने सुना होगा प्रोराटा अलॉटमेंट, तो प्रोराटा यही होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब एक्स्ट्रा शेयर के पैसे आते हैं तो कंपनी किनको शेयर देगा और कितना देगा, तो वो एक प्रॉपर रेशियो के थ्रू बांटता है, प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं। जिस रेशियो में लोगों ने अप्लाई किया है उसी रेशियो में शेयर्स को बांटता है, तो उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा कुछ नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में जब कंपनी के पास ज़्यादा शेयर्स के पैसे आते हैं तो उसको जिस प्रपोर्शन में लोगों ने अप्लाई किया है उसी प्रपोर्शन में शेयर उनको बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉट। तो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे।
आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ममता लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। इनवाइट करना मतलब इशू करना। इशूड शेयर है 1 लाख ऑफ ₹10 ईच। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और पेबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 4.5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए मार्केट वैल्यू भी सेम हो रहा है, 10 रुपये है। इस 10 रुपये को कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट मांग रही है, 2.50, 3 और 4.50। ये देखिए कितना हो रहा है, 6, 7 और 3, 10। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पर ये जो 10 रुपये है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है। तो 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री करेंगे, लेकिन आगे कुछ और भी है, देखते हैं। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,80,000। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया गया था, लेकिन एप्लीकेशन आया 1,80,000 शेयर का। एप्लीकेशन रिसीव 1,80,000। जितना शेयर इशू किया गया है, अगर उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आता तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा के लिए आया तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जितना कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगा उसी से एंट्री करना है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया तो हमें देखना होगा कि जो जैसे यहाँ पर 1 लाख शेयर है इशू किया गया है, लेकिन 1,80,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो ये जो 80,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया उसका क्या करना है? पैसे वापस कर देना है या फिर अगले कॉल के साथ एडजस्ट करना है, ये क्वेश्चन बताएगा। और इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। देखते हैं आगे। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर इन फुल। बोल रहा है कि डायरेक्टर ने 70,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था उसको पूरा शेयर दे दिया। एलोटेड 30,000 शेयर टू अप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, मतलब और बाकी जो 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर दिया गया। एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर का जो अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब एक बात समझिए कि जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया तो उनके पैसे क्या करने होंगे, वापस करने होंगे। तो ये क्वेश्चन बताएगा नहीं, बट आपको खुद समझने हैं कि कंपनी ने जिसके शेयर को रिजेक्ट कर दे, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनके शेयर को रिजेक्ट कर दे, तो उनको जब शेयर ही नहीं मिला तो उनके पैसे कंपनी रख के क्या करेगा, तो उनका पैसा इमीडिएटली वापस कर दिया जाता है। और जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे जो 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर कंपनी ने दिया, जितना अप्लाई किया था उससे कम शेयर अलॉट किया, कम शेयर दिया। शेयर अलॉट करना मतलब शेयर देना, तो उनका पैसा कंपनी के पास अब एडवांस के तौर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने 60,000 शेयर के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उनको जब 30,000 ही शेयर दिया गया तो उनके पैसे अभी कंपनी के पास एडवांस के रूप में पड़े हुए हैं। तो उस पैसे को कंपनी वापस नहीं करता है, उसको आने वाली कॉल के साथ एडजस्ट करता है। ये बात क्वेश्चन में बताएगा। एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ दैट required on allotment is to be refunded. Expenses paid with respect to the issue of share ₹5,000 और expenses 5,000 रुपया हुए। Give journal entry अप टू अलॉटमेंट स्टेज। अच्छा, केवल अलॉटमेंट तक ही एंट्री करने बोल रहे हैं, हम लोग सीखने के लिए यहाँ पूरा एंट्री करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, और टेबल देखिए ये वर्किंग होता है तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबका ये टेबल बनाने का तरीका अपना अपना होता है, हम एक सिंपल तरीके से बना दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से एनालिसिस टेबल बनता है, समझिए। ये टेबल सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, हम लोग का तरीका बिल्कुल अलग होगा, सिंपल होगा, और इस पर कोई मार्क्स नहीं होती, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, एंट्री करने में। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड शेयर, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, और लिखेंगे शेयर अलॉटेड, उनको कितना शेयर दिया गया, अमाउंट एडजस्टेड, और एक में लिखेंगे अमाउंट रिफंडेड। ये 4 कॉलम बनाएंगे, और आइए देखते समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 लाख शेयर इशू किया गया है, इसका मतलब कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन आया 1,80,000 शेयर, ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आया, तो किनको कितना शेयर मिला इसी को यहाँ पर टेबल में लिखना होता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 1,80,000 शेयर, 1,80,000 शेयर का पैसा आया, लेकिन कंपनी ने या डायरेक्टर्स ने किसको कितना शेयर दिया वो आगे लिखा हुआ है। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर इन फुल, मतलब 70,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, 70,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने पैसे दिया था उनको पूरा 70,000 शेयर दिया गया है, तो 70,000 शेयर्स दिया गया। याद रखिएगा कंपनी के पास कितना शेयर है, 1 लाख, तो 70,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको पूरा 70,000 शेयर मिल गया, तो उनका पैसा ना एडजस्ट होगा ना ही रिफंड होगा, क्योंकि जितना पैसा दिया था उनका पूरा शेयर उनको मिल गया। आगे एलोटेड 30,000 शेयर टू अप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, 60,000 के लिए जो अप्लाई किया था
60,000 के लिए जो पैसा दिया था उसको 30,000 शेयर मिला, 30,000 शेयर दिया गया। अब बताइए, जिन्होंने 60,000 के लिए पैसे दिए थे उसको 30,000 शेयर मिला, तो उनका एक्स्ट्रा पैसा को कंपनी क्या करेगा, वापस नहीं करेगा, क्योंकि इनसे तो जिनको शेयर दिया है उनसे तो पैसा लेना ही आगे, अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं, फर्स्ट कॉल के पैसे लेने हैं, तो कंपनी क्या करता है, इसके पैसे को अगले कॉल के साथ एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर अमाउंट एडजस्टेड में लिखेंगे। कितना रुपया एक्स्ट्रा इन्होंने दिया होगा, देखो 60,000 के लिए पैसा दिया था लेकिन 30,000 शेयर मिला, तो 30,000 शेयर का पैसा अभी भी बाकी होगा उसके पास। तो 30,000 इंटू इन्होंने पैसा कितना करके दिया होगा, ये एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो एप्लीकेशन का दाम है ₹2.50, तो ये होगा 75,000। ₹2.50 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 हो जाए। तो इसका मतलब जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर मिला, तो उनका 75,000 रुपये कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको अलॉटमेंट के समय या फर्स्ट कॉल के समय एडजस्ट किया जाएगा, तो इसलिए हम लिख रहे हैं अमाउंट एडजस्टेड में। अच्छा, और आगे क्या लिखा हुआ है, एन रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, और 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो 50,000 शेयर के लिए जो पैसे दिए थे उसको कंपनी रिजेक्ट किया, इसका मतलब उसको एक भी शेयर नहीं दिया। अब बताएंगे कि अगर इनको एक भी शेयर नहीं मिला इस आदमी को जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए पैसे दिए थे, तो उनका पैसा एडजस्ट थोड़े ना होगा, उनके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, तो रिटर्न वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इनका पैसा कितना रिटर्न होगा, 50,000 शेयर का पैसा दिया था और 50,000 शेयर का पैसा, एप्लीकेशन का दाम है ₹2.50, तो ₹2.50 के हिसाब से 50,000 शेयर का पैसा कितना होगा, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपये पैसा इनका वापस हो जाएगा। तो ये है एनालिसिस टेबल। और एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000 रुपये, मतलब शेयर इशू करने में, प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाने में आपको 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो उसके एक अलग से एंट्री करेंगे। तो आपको यहाँ पर बोला है ना कि आप गिव जनरल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट स्टेज, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का बस यहीं तक एंट्री करने बोला है, आगे बोला नहीं है, पर अगर आप सीखने के लिए करना चाहते तभी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या एंट्री होती है। पहला एंट्री, जब एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या इक्विटी वर्ड है, नहीं इक्विटी लिखा हुआ नहीं है तो बस शेयर लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा, देखिए 1,00,000 शेयर इशू हुआ है लेकिन एप्लीकेशन आया 1,80,000, तो यहाँ पर जरा समझिएगा, इसको रट्टा नहीं लगाना है, समझ के बनाना है। एप्लीकेशन आया 1,80,000 का, तो पैसा भी आएगा 1,80,000 शेयर का, तो 1,80,000 इंटू ₹2.50, 4.5 लाख पैसा आया। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये एंट्री करेंगे। उसके बाद दूसरा एंट्री करेंगे इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब जो रिटर्न हो रहा है पैसा, कुछ पैसा रिटर्न हो रहा है और कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, तो वो एंट्री आप इसी के साथ कर सकते हो एक साथ, और नहीं तो फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। हम एक ही साथ कर दे रहे हैं। देखिए, हम जब आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, जब पैसा वापस हो जाता है तो क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो शेयर एप्लीकेशन तो आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, बस क्रेडिट में आपको वापस करेंगे तो बैंक लिखना है, और अगर एडजस्ट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल ऐसे लिखना है। तो अगर आप इसको एक ही एंट्री में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी किया जा सकता है। हम एक ही में कर दे रहे हैं। कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है, 75,000 रुपीज़, तो 75,000 एडजस्ट हो रहा है। और एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल क्या है, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में ही कट जाएगा सारा पैसा, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। और कुछ पैसा वापस भी हो रहा है, 1,25,000 पैसा वापस हो रहा है, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक। हम अलग अलग एंट्री नहीं करके एक साथ एंट्री कर रहे हैं, कंबाइंड एंट्री आपको वैसे ही करना है। हालांकि आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो, एक बार वापस करने का और एक बार एडजस्ट करने का भी कर सकते हो। चूँकि बीकॉम लेवल की क्वेश्चन है तो आप इसी में करें। लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट and excess application money were adjusted, रिटर्न भी लिख सकते हो। अब अमाउंट लिखने का तरीका समझिए। आपने शेयर एप्लीकेशन को 4.5 लाख से क्रेडिट किया है, तो 4.5 लाख से डेबिट कीजिए। ये 4.5 लाख रुपये पैसा आया उसका हिसाब बताना है। कंपनी शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफ़र करेगी जितना उसके पास शेयर है। तो कंपनी ने 1,00,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 1,00,000 शेयर का पैसा ही कंपनी रखेगी। 1,00,000 शेयर इंटू 2.5 मतलब 2.5 लाख रुपये कंपनी अपने पास रखेगी।
और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया जा रहा है, तो 75,000 रुपया यहाँ पर टेबल में हम लोग बना चुके हैं, 75,000 रुपीज़। और वो वापस कितने किए जा रहे हैं, जिसको शेयर नहीं मिला उसको 1,25,000 वापस हो रहा है, तो 1,25,000 इसमें लिखेंगे बैंक में। अब इसको टोटल करके आप देखिए 4.5 लाख हो रहा है कि नहीं, 2 लाख इधर हो गया और ये 2.5 लाख, टोटल 4.5 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करना होता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में। ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट की एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा, देखिएगा। अलॉटमेंट का जो ड्यू वाला एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री है। कंपनी कितना पैसे मांगेगी, अब यहाँ पर लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 1 लाख से एंट्री करें या 1,80,000। भाई 1,80,000 शेयर का पैसा आया था, लेकिन कंपनी ने 1 लाख शेयर ही लोगों को अलॉट किए हैं, 1 लाख शेयर ही बांटे हैं, तो पैसे भी 1 लाख शेयर के ही मांगेंगे। तो 1 लाख शेयर का पैसा मांगने की एंट्री है 1 लाख इंटू अलॉटमेंट का प्राइस है 3 रुपीज़, तो 3 लाख बनता है। तो कंपनी 3 लाख रुपया के लिए ड्यू करेगी अलॉटमेंट के, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब इसका रिसीव होगा पैसा, तो उसमें देखिए थोड़ा सा चेंज क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। एंट्री में चेंजेस तो नहीं है, लेकिन अमाउंट में चेंज जरूर होगा। देखिए कंपनी अलॉटमेंट के पैसे मांग रही 3 लाख, लेकिन 3 लाख रुपये नहीं मिलेगा। 3 लाख रुपया में ये देखिए, ये जो 60,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी 30,000 ही शेयर दिया है। इसका मतलब 75,000 रुपया उनका पैसा पहले मिल चुका है। जिनको 30,000 शेयर मिला है उसको उसका पैसा 75,000 रुपये कंपनी के पास तो पहले ही पड़ा हुआ है, तो वो पैसा अलॉटमेंट में काट लेगा, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो पैसा अलॉटमेंट में कट जाएगा, तो उनसे 75,000 रुपये नहीं मिलेगा। मतलब टोटल मिलना था कंपनी को 3 लाख रुपया, उसमें 75,000 रुपये पहले मिल चुका है, तो 75,000 नहीं मिलेगा, बाकी पैसा मिलेगा 2,25,000 रुपये। तो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। हो गया, तब ये इसको एडजस्ट करना बोलते हैं। अब ये एंट्री हो गया, आपको क्वेश्चन में यहीं तक एंट्री करने बोला था कि आप अलॉटमेंट स्टेज तक एंट्री करके दिखाइए। अब आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करना है, तो इसका भी 2 एंट्री आप कर सकते हैं, बोला नहीं है। तो अगर आप करना चाहेंगे तो इसके आगे कर लेना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 1 लाख इंटू 4.5, 4.5 लाख रुपया। और जब इसका पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4.5 लाख रुपया, और उसमें आगे कोई एंट्री है नहीं। और एक एक्सपेंसेज की एंट्री है, एक्सपेंसेज हुआ है इशू एक्सपेंसेज 5,000 रुपया, तो उसका एंट्री होगा इशू एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपये, बस। उसके आगे क्वेश्चन में बोला नहीं, इसलिए हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। आप अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको जितना पूछा जाएगा वही करना है। तो ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो आपने इस टॉपिक्स में देखा कि अगर कंपनी के पास जितना शेयर इशू किया है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केस होता है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी वापस कर देता है, या फिर उसको अगली कॉल के साथ एडजस्ट करता है। अगर वापस करेगा तो एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जो रिसीव होता है उसका रिवर्स एंट्री। और अगर उसको अगली कॉल के साथ एडजस्ट करेगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, मतलब जहां भी एडजस्ट होगा उसकी एंट्री करेंगे। वैसे सीरियल वाइज करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो शेयर फर्स्ट कॉल के साथ किया जाता है, फिर सेकंड कॉल के साथ। तो ये एडजस्टमेंट करने की एंट्री होती है। और क्वेश्चन में ये बात बताता है कि किन के पैसे वापस हो रहे हैं और किन के पैसे एडजस्ट हो रहे हैं। अगर नहीं भी बताएगा तो आपको समझना है कि जिनको शेयर अलॉट नहीं किया गया उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, और जिनको कुछ भी शेयर दिया गया है, कुछ कम शेयर दिए गए हैं, तो उनके पैसे को एडजस्ट कर दिया जाता है अगले कॉल के साथ। तो आने वाले क्वेश्चंस पे हम लोग फिर से देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। पूरे एग्जाम में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन।